यदि कोई बकरा इत्यादि का मांस बेचता है तो बकरा एक कट के लटका है, लेकिन दूसरे बकरे जो बंधे रहते हैं उनको अगर हरा चारा मिल जाता है, घास मिल जाती है, तो बड़े आसानी से, बड़े आराम से, प्रेम से खाते हैं कि नहीं। लेकिन हमारे साथ वैसे हो जाए कि कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति में हो, लटका हो, और हम लोगों को दे दिया जाए 56 भोग, हमारी स्थिति होगी कि हम प्रेम से खाएंगे? नहीं। तो क्या अंतर है दोनों में? हमारे में और बकरे में क्या अंतर हुआ? चेतना का। हम डेंजर जो है हम उसे ज्यादा अच्छी से समझ सकते हैं, इमीडिएट डेंजर जो है, लेकिन वो पशु जो है नहीं समझ पा रहे हैं उतना। कष्ट तो उनको भी मृत्यु का होता है, लेकिन चेतना उतनी नहीं विकसित हुई है जितनी हमारी विकसित हुई है। वहीं पे दूसरा एक पौधा होता है, पेड़ होता है, पेड़ को काटते रहो, पेड़ पे हम चढ़ जाते हैं, उसकी एक डाल काट के ले जाते हैं, पेड़ कुछ करता है? कुछ नहीं करता। बकरी इत्यादि को अगर उसको जाए हम एक डंडा मारे या उसको कान उसका काट लें, कुछ काट ही दें, तो वो चिल्लाएगी, कुछ करेगी, भागेगी ना। तो पेड़ में तो और भी ज्यादा चेतना का अभाव है लेकिन ऑलमोस्ट और भी ज्यादा डल चेतना है कि नहीं। तो इस प्रकार से देखा गया है कि 5 प्रकार की चेतना होती है हमारे अंदर, यानी जीवों के अंदर, कि 5 स्टेजेज में जीव पाए जाते हैं। एक होती है जिसे बोलते हैं आच्छादित चेतना, जैसे पेड़ पौधों की है, उनकी चेतना लगभग एकदम ढकी हुई, आच्छादित यानी ढकी हुई, कवर्ड है। जब कोई चीज ढक दी जाती है, जैसे अभी मान लीजिए मैं एक कपड़े पहन लिया हूं, अगर मेरे यहाँ कहीं पे निशान होगा अंदर पता नहीं चल रहा है, आच्छादित है, कवर्ड है कपड़ों से। उसी प्रकार से उनकी चेतना एकदम इतनी ढक जाती है, पता ही नहीं चलता कभी कभी ये पेड़ जीवित है या मृतक है। हमें तो पता चलता है कि ग्रीन है, ये सबसे पता चलता है, लेकिन पहले क्या होता है, शास्त्रों में बताया गया है पेड़ जीवित है, लेकिन पहले विज्ञान नहीं मानता था पेड़ जीवित होते हैं। तो एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं जेसी बोस, तो जेसी बोस सर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जैसे हमारा हृदय धड़कता है ना, उनमें भी जब पानी इत्यादि जाता है, जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो उसमें क्या होता है, वैसे पल्सेज होती हैं। तो उन्होंने जब मेजर किया, बोला हमारी तरह यहाँ पे भी धड़कन है, पल्सेज है। तब साइंटिफिकली उसे जीवित वो लोगों ने माने, जो वैज्ञानिक लोग हैं। अदरवाइज शास्त्रों हम ऐसा ही बोलते हैं कि भैया पेड़ पौधों में भी जीव है, हमारी तरह जीवन है उसमें। तो अर्थात चेतना एकदम कवर्ड है। अगर उसको कभी हम पेड़ को किसी को उखाड़ दे रहे हैं तो भी कोई हमें पेड़ रोक नहीं रहा है, कोई अपनी तरफ से रिएक्शन नहीं दिखा रहा है प्रायः। लेकिन वही जब आगे हम जाते हैं तो दूसरी होती संकुचित चेतना। संकुचित में क्या होता है कि चेतना पहले से थोड़ी विकसित हो गई है, जैसे पशु पक्षियों में थोड़ा उनको खतरा दिखता है, कोई मारने आता है, पीटने आता है, या कोई उनको, जैसे कुत्ता है, उसको प्रेम से बुलाएंगे तो आपके पास कैसे आएगा, डांटेंगे तो भागता है, या रोटी देंगे तो कैसे आता है खुशी से, कि नहीं। यहाँ पे थोड़ी चेतना बढ़ गई है। और थोड़ा आगे आते हैं तो फिर आती है मुकुलित चेतना। तो मुकुलित में क्या आती है, जैसे मुकुलित समझते हैं, अब चेतना थोड़ी और बढ़ गई है। मुकुलित यानी बडिंग, कली होती है ना, कली से फूल बनता है, लेकिन कली में बहुत सारा कुछ अंदर रहता है, लेकिन बाहर कुछ दिखता नहीं है, लेकिन जैसे खुलती है तो बाद में उसमें स्मेल आता है, कली में नहीं आता है। तो मुकुलित से क्या होती है, मुकुलित में जो लोग होते हैं वो मनुष्य आते हैं, बाकी और तीनों में मनुष्य ही आएंगे, लेकिन मनुष्यों में भी चेतना का स्तर अलग अलग होता है। तो मुकुलित में साधारण सारे एक तरीके से मनुष्य आते हैं। अब उसी में जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगते हैं, अब उनकी क्या होती है, वो फिर से विकसित चेतना हो जाती है। यानी जैसे कि कली है, अभी बडिंग स्टेज में है, कली खिली नहीं है। वैसे तो चेतना है सब में, आप में, हम में, सब में लगभग बराबर ही चेतना है, लेकिन यहाँ पे आध्यात्मिकता की दृष्टि से बात की जा रही है, तो उस चेतना की बात की जा रही है, स्पिरिचुअली रियलाइज्ड है कितनी। अब मनुष्य तो सारे हो गए, सारे उसमें आ गए मुकुलित में, बडिंग स्टेज में, कि कली की तरह है। अब उसमें से भगवान के बारे में कितना कौन जानता है, कितना वो प्रोग्रेस्ड है भगवत भक्ति में या भगवान से सेल्फ रियलाइजेशन के, अब उसके आधार पे अगली है विकसित, उसके बाद है पूर्ण विकसित। जो प्रोसेस में आ जाते हैं और अच्छे से दृढ़ता पूर्वक प्रोसेस को फॉलो करते हैं मनुष्य, उनको रखा गया है विकसित में, कि उनकी चेतना विकसित हो गई, वो ये समझ सकते हैं, मजबूरी में नहीं करें, वो ये समझ सकते हैं कि नहीं भगवान है और भगवान की हमें सेवा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, उनका उसे कारण पता है, तर्क संगत उनको वैज्ञानिक और आध्यात्मिक जो भी शास्त्रीय कारण पता है, तो वो करते हैं। क्योंकि समय बड़ा कीमती है कि नहीं हम सबके लिए। कोई भी हम लोग, आप लोग यहाँ पे आके बैठे हो, आपको कुछ तो लगता होगा कि कोई कारण है यहाँ पे चल के कुछ हमें बेटर मिलने वाला है कि नहीं, इसीलिए आके बैठे हैं, नहीं तो आप कुछ और कर सकते थे। आपको लगता है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कुछ अच्छी चीज बताई है,
वो हमें जाननी चाहिए कि नहीं। और यहाँ आने पे आपको वो चीजें जानने का मौका मिलेगा, इसीलिए आए ना। तो उसी प्रकार से इन सब चीजों को जब देखते हुए हम जानते हैं, समझते हैं, तभी तो हम भक्ति भी करते हैं ना। जैसे यहाँ आने से आपको लगता है कुछ आपको वैल्यू, अच्छी चीज मिलने वाली है, उसी प्रकार से कृष्ण की सेवा या भगवान की सेवा करने से भी हमें वो पता चलता है। जब गीता शास्त्र इत्यादि पढ़ते हैं, करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए, या ये देवी देवता है इनकी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या क्यों भूत प्रेत हैं उनकी क्यों नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग तो उनकी भी करते हैं, हम तो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? हमें पता है कि हमें क्या ज्यादा हमें लाभान्वित करेगा लंबे समय के लिए, लॉन्ग रन के लिए। तो इसलिए हम ये करते हैं। किस आधार पे? ज्ञान के आधार पे, कि नहीं। तो ये हम क्या है, विकसित अवस्था में है। अब विकसित में भी कैटेगरीज हो सकते हैं, लेकिन विकसित में अभी हम हैं कि हाँ प्रोसेस में आ गए। अब इसी में जो लोग जैसे श्रील प्रभुपाद जैसे ऐसे महान महान लोग हैं, ये लोग क्या पूर्ण विकसित चेतना। हम लोगों का क्या है, हो सकता है हम कहीं ऐसी जगह पे चले जाएं जहां हमें अच्छा वातावरण ना मिले, या कभी कुछ हमारे साथ ऐसा घटित हो जाए, हम शायद डगमगा सकते हैं पद से। लेकिन श्रील प्रभुपाद तो ऐसे व्यक्ति हैं जो ऐसी जगह पे चले गए जहां कोई संभावना नहीं थी भक्ति करने की या भक्ति में जीवन जीने की। तो कौन कहे जीने की और करने की, वो संसार को ही बदल दिए। ऐसे लोगों को जिसपे सरकार भी आ चुकी थी, हिप्पी लोगों पर, कि कभी उनका भी कुछ अच्छा भविष्य हो सकता है, तो उनको बदल दिए थे। ये क्या है, पूर्ण विकसित चेतना वाले हैं, नहीं। एक जीव की जर्नी क्या होती है, आच्छादित चेतना, जो कि पेड़ पौधे इत्यादि से धीरे 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 चेतना विकसित होते होते मनुष्य यानी मुकुलित में आते हैं, बर्डिंग स्टेज में आते हैं। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे डेवलप करते हैं विकसित में, और फिर ऐसे प्रैक्टिस करते करते अपने प्रयास से और भगवान की कृपा से हम लोग पूर्ण विकसित चेतना में एक बार पहुंचेंगे कभी न कभी, कि नहीं। ये हमारा जर्नी है, और हमारे हाथ में है कि अब हम अपनी चेतना को ऊपर ले जाए या नीचे ले जाए, या हम पूर्ण विकसित चेतना की तरफ जाए, या हम फिर से पशुओं और पेड़ पौधों के जीवन की तरफ जाए। ये हमारे हाथ में, चॉइस हमारी है। जो हम मूल्य चुकाएंगे वैसा ही हमें सामान मिलेगा, सीधी सी बात है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे पास जिस भावना से आता है, मैं उसको उसी भावना से, वही भावना के अनुसार उससे व्यवहार में भी करता हूँ।